हो, एक मर्यादा हो, एक होश हो, दिन हो, ठीक ठाक रास्ता दिख रहा हो, तब गाड़ी चलाओ। आधी रात को निकल पड़े, कितने सांप कुचल गए, कितने मेंढक कुचल गए, कुत्ते आ गए, कोई पता नहीं। सड़क पर लिखा रहता है स्पीड दुर्घटना से देर भली, स्पीड 60 रखिए, 40 रखिए, लेकिन कौन सुनता? इतना फास्ट भागते हैं कि रेलवे स्टेशन बाद में पहुंचते हैं, ऊपर पहले पहुंच जाते। जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तो नहीं पहुंचते हैं, उसके आगे तक पहुंच जाते। जहां 50 साल बाद पहुंचने वाले थे, एक एक्सीडेंट हुआ, 50 साल पहले ही पहुंच गए। तो गाड़ी चला रहे हो तो भी तो एरिया समिति का एक सामान्य अंश रूप से पालन कर सकते हो। दिन में देख के चलो, जब सूरज उग गया है, सड़कें थोड़ी तप गई हैं, गाड़ियां निकल चुकी हैं, फिर आप भी जाओ। हमारे निमित्त से किसी जीव का घात पात ना हो, और जहां कुछ ज्यादा जीवों की संभावना है वहां बड़ी सावधानी से चलो। एरिया समिति, कोई भी जीव बदला लेते हैं। हमको बताया, अमुक श्रावक आए थे, हम निकले रात को, बोले हमारी गाड़ी से सांप कुचल गए। सांप पहिए के नीचे आया, कुचल गया, लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि हम लोग रुके ही नहीं। ड्राइवर कुचलता हुआ सब 70 की स्पीड में भागते गए। 70 की स्पीड में चलने के बाद 100 किलोमीटर निकलने के बाद गाड़ी के कांच पर एक सांप आया। तो क्या वही होगा? वो तो कुचल गया था। तो क्या उसका कोई भाई होगा, बंधु होगा? हो सकता है। दूसरा है कि जैसे हमारा कहीं, हम लोग दूर की बात को जान लेते हैं, कोई अगर कहीं कुछ खराब हो रहा है तो हमें यहां थोड़ा सा एहसास हो सकता है, हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है, बाईं आंख फड़क रही है। ऐसे पशुओं में भी उनके अंतरंग तार ऐसे जुड़े होते हैं कि यहां कुचला है, कोई मरा है, तो वो आगे भी मालूम पड़ता है कुछ तो हुआ है। संगी है, पंचेंद्रिय। बोले गाड़ी पर कांच पर सांप आ गया, खिड़की बंद थी, खिड़की के कांच बंद थे, सांप कैसे इंजन में घुस गया। फिर बोले हम लोग तो गाड़ी छोड़ी और भाग लिए। फिर तभी हमको भी यहां पूछा कि ऐसी घटना घटी, अब क्या करें? सूचना दी हमको किसी ने, तो हमने कहा कि अब कुछ मत करो, तुम जहां पहुंचे हो वहां से विश्राम करो, फिर बाद में आगे बढ़ो। उस गांव में पहली बात तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हुई, घात हुआ, थोड़ा सावधानी रख के चलते। जानियो आप कहोगे हाईवे पर, बड़ी लाइन पर तो ऐसे ही दौड़ना पड़ता है। दौड़ो सही, लेकिन थोड़े होश में दौड़ो। कभी कुत्ता बिल्ली आता है, कभी आदमी भी आ जाता है, और कभी खुद ही चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए मुनियों के लिए तो वह महान है ही गुण, श्रावक भी पालन करे तो कोई नुकसान नहीं है। सम्यक गमना गमनम, सम्यक भाषा, बोलने का तरीका भी आपका ठीक ठाक सम्यक होना चाहिए। उद्दंडता पूर्वक बोलना, कठोर बोलना। आजकल का जमाना बड़ा विचित्र है। छोटी उम्र के किशोर युवा लोग भी माता पिता से अरे तुरे तुम ऐसे करके बात करते हैं। तुम क्या समझते हो? कठोर शब्द बोलते हैं, कई बार खोटे शब्द बोल देते हैं। सठिया गए हैं पिताजी तो मुंह पर ही बोल देते हैं कि आप चुप रहो, आपका समय, आपका काम पूरा हो गया। अभी हमारा जमाना है, जनरेशन गैप की जो बात आती है, एक दूसरे को कुछ नहीं समझते। बड़ों का बड़ों की तरह आदर करो, कुछ अच्छे शब्द बोलो, कभी उम्र का लिहाज करो, कभी पद का लिहाज करो। सम्यक भाषा तथैषणा सम्यक, ऐसा भी सम्यक होना चाहिए। खान पान, खान पान की शुद्धि कितने बार कहते हैं। आप कहोगे महाराज जी लोग तो कुछ बोले प्रवचन में ना बोले, खान पान का जरूर बोलते हैं। रात में नहीं खाना, आलू नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना।
ये 2-3 शब्द तो आएंगे, आएंगे नहीं तो जाएंगे कहां? बोलो, आज कल तक हम ना कहते कि बाजार का नहीं खाना, कल तक चल जाता, लेकिन आगे चलने वाला नहीं है। कारण कि बाजार में जो कुछ आ रहा है अब, और वो भी इंटरनेशनल कंपनी का, उसमें तो मांस का अंश, शराब का अंश, अंडा मुर्गी का अंश कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है। 100% देसी कंपनियां हैं या देसी लोग कुछ चीजें बना रहे हैं, उसमें संभावना बहुत कम है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल की फूड्स कंपनियां जो है, और आजकल जो जीएम फूड्स तैयार हो रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। वो बात तो रोज बोलना पड़ेगी, बल्कि छुड़ाना पड़ेगा खड़ा होके, ये नहीं खा सकते तुम लोग। बाजार की वाडीलाल की आइसक्रीम बहुत पसंद है, चाहे अब उसमें पशुओं की चर्बी पड़ी हो। सम्यक स्ना खान पान भी तो ठीक रखना चाहिए। बाजार की चीजें खाने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं और समय से पहले उनकी मौत होती। क्यों? शरीर का ढांचा बिगड़ जाता है वही खा करके। बिस्लरी का पानी का शौक लग गया। बिस्लरी बोलती है विष डरी, है ना, उसमें विष है। यूं विष किसी ने डाला नहीं है, लेकिन जो प्लास्टिक बनाया गया ना, और प्लास्टिक में जो अंदर कार्बन है, उसको मुलायम बनाने के लिए जो उपयोग किए रसायन के, वो जहर हैं। हाँ, कोई व्यक्ति लगातार 1 साल तक केवल बिस्लरी का पानी पिए, उसको अगले साल कैंसर की शिकायत मालूम पड़ जाएगी। लेकिन आप क्या करें, यही चल रहा है, यही कर रहे हैं। खान पान की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। जिनका खान पान शुद्ध होता है, उनका मन भी शुद्ध होता है, शरीर भी ठीक चलता है, वचन भी अच्छे बोलते हैं, क्रूरता भी कम होती है, दया करुणा होती है। तो ईष्णा सम्यक, अच्छी ईष्णा समिति, सम्यक ग्रह निक्षेपो, और ग्रहण करना है, उठाना धरना है तो भी सम्यक विवेक पूर्वक होश में करो ना। हैं, लिया आपने, पटक दिया, सामने नीचे वहां छिपकली थी, वो दब करके उसका कचूमर बन गया। तुमने तो पटक दिया अपना पेटी, बिस्तर, सूटकेस, गाड़ी एकदम घुसा दी, रख दी, मालूम पड़ा छिपकली दब गई, मर गई, चूहा कुचल गया। कभी भी कुछ भी हैं, रखते हैं, उठाते हैं, सोच समझ के, देखभाल के। इसमें क्या दोष है? तो गुण ही है, अच्छा ही है। श्रावक भी करें तो भी अच्छा, बल्कि इसमें तुम्हारे परिणाम संभले हुए हैं, तुम होश में हो। समिति का पालन का मतलब है होश में रहना। विसर्ग समिति, मल निक्षेपण करना, मलमूत्र विसर्जन करते हैं तो देखभाल करके, शोध करके, ऐसा ना हो कि बहुत जीवों का घात हो। होश पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम है समिति। होश में जीने का नाम है यत्न, प्रयत्न। जो होश में जीता है उससे पाप नहीं होते। आप कहोगे हम सब होश में तो हैं। आंखें खुली होने से ही कोई होश में नहीं होता है। कई बार आप किसी सदमे में जैसे बैठे हैं, अभी हाल किसी ने आपको फोन पर बोल दिया है कि अगर दिवाली के पहले तक हमारा 1 लाख नहीं आया तो देख लेना। एकदम झटका लगा कि मेरे पास तो इस बस 5,000 की व्यवस्था नहीं बैठ रही है, 1 लाख कैसे दूंगा, क्या होगा? और आपकी आंखें खुली हैं, आप देख रहे हो, फिर भी कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा है, किसकी गाड़ी निकल गई, सामने कुछ भी दिखता नहीं। दिखता है, दिख रहा है, गाड़ी आई गई सब हो रहा, लेकिन उसका कुछ भी निश्चित नहीं हो रहा है। ऐसा फोन सुन करके मुंह में पड़े हुए रसगुल्ले का स्वाद भी नहीं आता। फिर प्लेट में की जलेबी भी खा गए तो भी पता नहीं पड़ता कि कब कटोरी खाली हो गई, कब अंदर उतर गई, स्वाद क्या था,
क्यों? क्योंकि आप उस समय होश में होते हुए भी होश में नहीं हैं। ऐसे ही हमारी प्रवृत्तियों में होता है कि हम करते जाते हैं। जब हम खाना चालू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि मैं खा रहा हूं, और जब वस्तु पूरी हो जाती है तो मालूम पड़ता है कि भोजन खत्म हो गया। बीच में तो पता ही नहीं पड़ता है कि कितना खाया, कितना गया, कैसा स्वाद था। जब चलना चालू करते हैं घर से कि हम मैं जा रहा हूं मंदिर, जब पहुंच ही जाते तो मालूम पड़ता कि आ गए। बीच में तो एक तरह से बेहोश हो जाते। बेहोशी में जीना, पाप में जीना, होश में जीना, पुण्य में जीना, प्रयत्न में जीना, पुण्य में जीना, अप्रयत्न में, लापरवाही में जीना, पाप कमाना। इसलिए मुनिराज होश में रहते हैं। कुछ शास्त्र उठाएंगे, वस्तु उठाएंगे तो भी देखभाल करेंगे। मुनियों के लिए तो शुद्धि के लिए भी एकांत, अचित्त, दूर, गूढ़, विशाल, अविरोध स्थान पर जाने की बात कही गई। अब आज के जमाने में थोड़ा सा कठिन हो गया स्वच्छता अभियान, लेकिन जो समिति है, जो गुण है, उसका पालन तो किसी भी जमाने में करना ही चाहिए, करेंगे। सज्जनों, तो देखभाल के चलना, सोच समझ के हित मित प्रिय बोलना, समझदारी पूर्वक ही अन्नपान ग्रहण करना, लेते हैं, धरते हैं, उठाते हैं तो सोच समझ के देखभाल के, किसी का घात पात ना हो जाए। और थूकना है, नाक छिनकना है, सामान फेंकना है तो भी देख लो। कई बार लोग यूं थूक देते हैं, मालूम पड़ा कि अमुक के ऊपर गिरा, झगड़ा हो गया। चींटियों के ऊपर गिरा, 10-20 चींटियां वहां थी, सब उसमें दब गई, मर गई। नहीं, होश में जीना। और भी जीव है, स्वच्छता रखना, जहां चाहे थूकना, जहां चाहे गंदगी करना, ऐसा नहीं। एक बाहर की भी स्वच्छता रखना और अंतरंग आत्मा की भी स्वच्छता रखना। विवेक में, होश में जीना, इससे आपका जीवन मंगलमय होगा। ज्ञानियों, अपने आप को धर्ममय बनाओ। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कैसे? अगर हम उत्तम क्षमा आदि धर्मों की बात करें तो भी जो व्यक्ति इन उत्तम क्षमा आदि धर्मों को अपनाता है, ये धर्म उसकी रक्षा करते हैं, उसका जीवन मंगलमय होता है। इसलिए जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व, खास उसमें यही उपदेश दिया जाता है, धर्ममय जीवन। मुनिराजों के जीवन में भी 10 धर्म होते। चूंकि 28 मूल गुण वाले मुनि को 10 धर्म मूल गुण में नहीं गिनाए हैं, लेकिन आचार्य श्री की बात आती है तो आचार्य श्री के मूल गुणों में 10 धर्म जरूर गिनाए हैं। पंचाचार, त्रिगुप्ती, षडावसक, 10 धर्म, 12 तप। उन 10 धर्मों की चर्चा पुरुषासिद्धि के 204वें श्लोक में श्रावकों के लिए भी की है। इसको अपने जीवन का, अपने मन का हिस्सा बनाओ। धर्मः सेव्या क्षान्तिर् मृदुत्तरुजुता च शौचमथो सत्यम् आकिंचन्यं ब्रह्म त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति। 10 धर्मों का पालन करो। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। आप कहोगे इनका पालन तो पर्युषण में कर लिया, अब क्या करना? बराबर है? नहीं, पर्युषण में तो 10 दिन सीखा,
पालन तो साल भर करना है, जिंदगी भर करना है। हमारे आत्मा के गुण हैं। 5 समितियां सीखी, नीचे देख के चलो। कई बार ना समझी से हम कुछ का कुछ करते हैं। बोले आज मंदिर में नियम लिया, नियम में निकला आज गुस्सा नहीं करना। पर्ची पढ़ ली, आज गुस्सा नहीं करना। वाह, अब गुस्से का अवसर सामने आया, कोई कारण बन गया और हम थोड़े से भी होश में हैं तो हम सामने वाले से क्या बोलते हैं? आज मंदिर में पर्ची में निकला था गुस्सा नहीं करना, इसलिए मैं आज तुझे छोड़ देता हूं, मैं तुम कल मिलना मेरे को। लेकिन नियम का इतना तो प्रभाव पड़ा कि कम से कम उसमें भी होश चाहिए। होश में नहीं रहेगा तो भूल जाएगा क्या निकला था पर्ची में, और कहे भी बैठेगा पर्ची में निकला था, निकलने दो, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो होश चाहिए, उत्तम क्षमा, कोई बैर भाव नहीं रखना। बैर के कारण से ही तो भाव बढ़ता है, संसार बढ़ता है। किसी जीव से मेरा कोई बैर नहीं है। वस्तुओं के पीछे, व्यवस्थाओं के पीछे हम कसायाविष्ट होकर के, क्लेशित होकर के बैर बांध लेते हैं, और ये बैर बाद में जन्म जन्म में उदय में आकर के मरने मारने के कारण बनते। इसलिए मेरा किसी से बैर नहीं। तुम्हें गुस्सा करना हो, तुम्हें गांठ बांधना हो बांधो, लेकिन मैं कोई गांठ नहीं बांधूंगा। बहुत ज्यादा जहर रखते हैं ना जो लोग मन में, वो मर करके सांप बनते। क्यों? जहर रखा, इसको मारूं, जिसको मैं काटूं वो मर जाए, जो मेरे से उलझे और मैं उसे कुछ करूं और वो मर जाए। ऐसे खोटे परिणामों का फल क्या हुआ? सांप की पर्याय। अब तुम जिसे काटोगे मर जाएगा, लेकिन तुमको भी बहुत खतरा है। कोई भी तुम्हें जिंदा छोड़ने को तैयार नहीं होगा। कोई दयालु होगा वो बात अलग है, वरना सिर्फ मेरे से सब लोग डरें, वाह आपका रुतबा तो शेर की तरह है, वाह इस जीवन में आपका रुतबा शेर की तरह है,